आज के अद्भुत लाजवाब 14वें दिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को ये अनुभव कई बार हुआ होगा कि जिस दिन सुबह बिगड़ी उस दिन पूरा दिन बिगड़ता है। हुआ होगा। तो आपने कभी ये सोचा कि इससे बिल्कुल उल्टा भी पॉसिबल है? मतलब जिसकी सुबह अच्छी गई उसका पूरा दिन अच्छा जाएगा। सोचा कभी? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सच है। आपका पूरा दिन कैसे बीते ये आपके ही ऊपर आधारित है। आप ही अपने दिन के, अपने भविष्य के क्रिएटर हो। दोस्तों, अगर आपको जीवन के सबसे जादुई दिन देखने की इच्छा हो तो सुबह उठते ही आने वाले पूरे दिन के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाना पड़ेगा। हम सभी इच्छा रखते हैं कि हमारा पूरा दिन आनंदमय, आसान और चमत्कारिक बीते, पर केवल इच्छा रखने से नहीं होगा। हमें प्लानिंग करना पड़ता है। सबसे पहले तो पूरे दिन का आयोजन, प्लानिंग करना पड़ता है। आज पूरे दिन में क्या क्या करना है वो सब लिख के रखे या मन ही मन पूरा चित्र तैयार बना के रखे और साथ साथ कृतज्ञता भी व्यक्त कर दे। मतलब काम शुरू करने से पहले ही ये मानकर कि काम अच्छे से पूर्ण हो गया है, हमें कृतज्ञता पहले से ही व्यक्त कर देनी है। यह कार्य बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, परंतु हमें आदत बनानी पड़ती है। केवल इतना करने से जो चमत्कार होगा वह अवर्णनीय है। दिन के शुरू होने से पूर्व ही कृतज्ञता व्यक्त करने से आपको पूरा दिन अच्छे अनुभव ही होंगे। आपको शायद यकीन नहीं होगा, पर यह मेरा अनुभव है। आप भी करके देखिए, फिर यकीन करोगे। आपको अपने पास्ट में ऐसा अनुभव हुआ होगा कि जिस दिन आप खराब मूड में उठे हो, सुबह सुबह अच्छे मूड में नहीं हो, आपकी चाय बिगड़ गई हो, तब और कोई बुरे न्यूज़ कहीं से आए होंगे और उस बुरे न्यूज़ को सुन के आपका मूड और ज़्यादा खराब हुआ होगा और उसके बाद एक और बैड न्यूज़ मिला होगा। ऐसे रात होते होते आप बिल्कुल चिड़चिड़े हो चुके होते हैं। फिर रात को सोचेंगे कि पूरा दिन खराब बीता। पूरे दिन की चिंता, नेगेटिविटी के साथ आप सो जाते होंगे। पर आपको ये बता दूं, जब भी फिर कभी ऐसा हो तो सोचिएगा कि सुबह जिस खराब मूड के साथ उठे थे उसी के कारण यह सब हुआ। अगर उस वक्त अपने मूड को आप संभाल लोगे, पॉजिटिव बना दोगे, तो फिर आपका दिन बच जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, खराब मूड के साथ उठना यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। आप रात को किस विचार के साथ सो गए थे वो इम्पोर्टेंट है। नेगेटिव सोच के साथ सो जाने से वो पूरी रात मन में चलेंगे और सुबह उठते ही वो नेगेटिविटी बाहर आएगी और आपका मूड अच्छा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे डे 2 लेसन 2 बहुत इफेक्टिव है, जिसे आप रोज कर रहे हो। अपने पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों को याद करके, हाथ में पत्थर रख के, थैंक यू बोलते बोलते, यानी पॉजिटिविटी के साथ अगर आप सो गए तो 100% आपकी रात बढ़िया होगी, नींद साउंड स्लीप होगी और सुबह आप फ्रेश, तरोताज़ा होकर उठेंगे और सुबह उठते ही आप मानोगे कि आज का दिन अच्छा जाएगा। आपको क्या करना है? सुबह उठकर थैंक यू बोलने के बाद पूरे दिन का आयोजन कीजिए, प्लानिंग कीजिए। प्रवास, मीटिंग, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, कसरत, जिम, लॉन्ड्री जाना, फ्रेंड को मिलना, फिल्म देखने जाना, गेम खेलना, योग करना, घर की सफाई, बच्चों के स्कूल की पेरेंट मीटिंग, किराने का सामान लाना या कुछ और। कुछ भी काम आज करना हो उसका मन में आयोजन कीजिए। एक के बाद एक काम कैसे करना है प्लानिंग कीजिए। मनोचित्रण यानी विजुअलाइजेशन कीजिए और मैजिकल वर्ड बोलिए कि थैंक यू, मेरा कार्य अच्छे से हो गया, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह काम करने से पहले ही, पूरे दिन के लिए पहले से ही आभार बोल देने से आपका दिन जादुई हो जाएगा। आपको रोज रात को या दूसरे दिन रोज जल्दी सुबह ऐसी लिस्ट बनाने की आदत होनी चाहिए। आप इस लिस्ट को चाहे कागज पे बनाओ या मन में बनाओ, पर महत्व की चीज़ कृतज्ञता की अनुभूति करनी है और मन में इच्छा रखनी है कि आज के दिन का हर एक काम सर्वश्रेष्ठ होगा। काम शुरू करने से पहले ही कृतज्ञता व्यक्त करने से अनचाही मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। जितनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ज़्यादा, उतने ही बेहतर रिजल्ट्स। जीवन के हर एक छोटे बड़े प्रसंग अच्छे बन जाएंगे, जीवन मंगलमय बन जाएगा।
मुश्किलियाँ इजी बन जाएगी, विघ्न हट जाएंगे, चिंताएं दूर होगी, टेंशन दूर होगा और जीवन खुशहाल बन जाएगा। रोंडा बर्न कहती है कि मैंने जब मैजिक प्रैक्टिस की शुरुआत की थी तब जो कार्य करने का कंटाला आता था, जो मोस्ट बोरिंग काम होता है, उसके लिए कृतज्ञता का उपयोग पहले करती थी। जैसे कि मुझे सुपरमार्केट से अनाज किराना लाना होता था, वो मेरे लिए मोस्ट बोरिंग काम था, तो मैं सुबह उठ के ही बोलती थी कि सुपरमार्केट की आनंददायक यात्रा के लिए आभार, और सच्चे दिल से खुश होकर थैंक्स बोलती थी। और फिर सही में मेरे साथ चमत्कार होता था। पार्किंग इजीली मिल जाना, पुरानी सहेली मिल जाना, नया चेकआउट काउंटर खुल जाना, कोई लाइन में खड़े न रहना, मार्केट के स्टाफ का बहुत हेल्प करना, ऐसी बातों से मेरी यात्रा सुखद बन जाती थी। इसे चमत्कार न कहे तो क्या कहे। तो चलिए आप भी अपने दिन को चमत्कारिक बनाइए। सर्वप्रथम सुबह उठते ही, बेड पे ही या नहाते नहाते, कपड़े पहनते पूरे दिन का घटनाओं के बारे में सोच लो। हर एक घटना श्रेष्ठ होने जा रही है, ऐसा मन ही मन सुनिश्चित करके पहले से ही आभार मान लो। सभी कामों को एक साथ सोच लो और आभार मान लो। अलग अलग टाइम में नहीं, एक ही साथ विजुलाइज कर लीजिए। अब रात को आपके सभी कार्य पर नज़र डाल के देखिए और सभी के लिए फिर से थैंक यू बोलिए और अनुभव कीजिए। लास्ट में थैंक यू बोलने के साथ सच में फील कीजिए कि आज का दिन बहुत अच्छे से पास हुआ। यह सब आप चाहे जोर से बोले या मन में बोले, पर ज़रूर बोले। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, सुबह जब आप दिन भर की घटनाओं या कामों के लिए कृतज्ञता का कार्य खत्म कर दो, तब लास्ट प्रैक्टिस भूलनी नहीं है। वह यह है, आपको बोलना है, आज मुझे जो अच्छे समाचार मिले उसके लिए भी आभार। आप मानो या ना मानो, पर आपको थोड़े थोड़े दिनों में कुछ न कुछ सुखद समाचार मिलते रहेंगे। आप पर कृतज्ञता की कृपा बरसेगी, कुछ न कुछ नया अच्छा आपके साथ होता ही रहेगा, यह तय है। आप अगर अपने जीवन में खुशहाली, आनंद की बहार लाना चाहते हो तो अभी से कृतज्ञता का जादुई शस्त्र चलाना सीख लो और रोज चलाओ। इस लेसन को भी आप अपने जीवन में रोज सुबह के लिए स्थान दोगे तो बेटर होगा। आपका धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलेंगे लेसन नंबर 15 के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।